बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहम शरी आरिफ हमीद भट्टी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खां की हदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और दीगर कायदीन को जेल बरो तरीक के तहत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने वालों को लाहौर की बजाय एक मुमकिन साजिश के तहत दूर दराज इलाकों में ले जाया जाएगा, जेलों में ले जाया जाएगा। मुमकिन है कि वहाँ उन पर तशद्दुद की इंतहा की जाए। इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम से मुतालबा किया कि हुकूमत ने फसातियत की तारीख की बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है और एक आइन से अनहराफ कर रही है। दो सदर पाकिस्तान के हुक्म और अदालतों के हुक्म की उदूली की जा रही है, अदालतों पर तनकीद की जा रही है। ऐसे में इम्पोर्टेड हुकूमत से नजात के लिए जेल बड़ो तहरीक के लिए आज लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत और हज़ारों कारकुन गिरफ्तारी देने के लिए मौके पर पहुँच गए। और ये कहा जा रहा है हुकूमत ने बाज़ गुल्लू बट्टों के ज़रिए खुद पुलिस की वैन तोड़ी और तहरीक इंसाफ को इसको मुलव्वस करने का। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि यह सिलसिला पूरे पाकिस्तान के हर शहर से जारी किया जाएगा और इसके बाद पेशावर, रावलपिंडी, मुल्तान, कराची और दीगर इलाकों में जेल बरो तहरीक को चलाया जाएगा। इससे पाकिस्तान की जेलें बहुत कम हैं जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गिरफ्तारी देना चाहते हैं। नाज़रीन, आज जो मनाजर आंखों ने देखे वो मनाजर डिक्टेटरशिप की दौर में यानी कि आमरीत में भी नहीं हुए। मौजूदा पीडीएम ने इंतकाम की कार्रवाइयों को आखिरी हद भी क्रॉस कर दिया। जमहूरियत के ठेकेदार बनने वाले जो 15 साल से मुसलसल जमहूरियत का तसलसल चल रहा था, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत ने जमहूरियत के 15वें साल मुसलसल में आमरों की फसातियत को भी पीछे छोड़ दिया और जबर, जुल्म और तशद्दुद की ऐसी मिसालें कायम की कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में नहीं मिलती। बादिल नज़र में ऐसा लगता है कि मौजूदा हुकूमत चाहती है इम्पोर्टेड हुक्मरान 13 हुकूमत पर मुश्तमिल जमातों पर कि अगर उनकी हुकूमत नहीं रहती मुल्क खुदा न खास्ता जितना मर्जी नुकसान हो, माशी तौर पर दहशत गर्दी बढ़े, सियासी अदम इस्तेकाम हो, लेकिन वो पीटीआई को माइनस करेंगे, जिसे उनकी माइनस करने की हर कोशिश नाकाम होती जा रही है। तहरीक इंसाफ ने जिस देदा दलेरी से अपने कायद इमरान खां की हदायत पर आज गिरफ्तारियां पेश की, माजी में नून लीग की क़यादत जब नवाज शरीफ अंदर थे तो छुपते छुपाते रहते थे, जेलों से फरार होते थे, जेलों से डरते थे। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, नून लीग के लोग जिन्होंने सियासी जद्दोजहद की, आज वो इस फसातियत की तारीफ कर रहे हैं और हुकूमत ने जो मिसाल कायम की, लगता है जमहूरियत की बसात लिपटने वाली है। इमरान खां का रास्ता रोकने के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत जमहूरियत दुश्मन पॉलिसियों पर चल पड़ी, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान का खदशा है। माशी तौर पर पाकिस्तान आगे ही दिवालिया हो चुका है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसफ के मुताबिक नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने पिछले 10 माह से मुसलसल पुरअमन सियासी जद्दोजहद को जारी रखा और हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत के हर जबर का मुकाबला दलेरी से, बहादुरी से किया और अपने आप के आइनी रास्ते अख्तियार किए। यहाँ तक कि इमरान खां पर कातलाना हमला हुआ जेल में, उसके बाद अदलिया के हुक्म के बावजूद जेल में दोबारा अदालत में पेश हुए। यहाँ तक कि हुकूमत के इस लाकानून हुकूमत के ऊपर इनका अपना लगाया हुआ चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने गैर आइनी, गैर कानूनी हुकूमत और इंतकामी कार्रवाइयों को आला कर बनने से इनकार किया तो उनसे भी ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा ले लिया गया। लेकिन इमरान खान ने एक कदम भी पीछे ना हटने के अज़म को दोबारा दोहरा दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत जितनी भी ताकत इस्तेमाल कर सकती है कर ले, आखिर इन्हें नए इलेक्शन की तरफ ही जाना होगा। जितना मुल्क में आज अदम इस्तेकाम है कभी भी माजी में नहीं रहा।
नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ मौजूदा सूरत हाल में सख्त परेशान है। उनके बरक्स उनकी भतीजी मरियम नवाज अदलिया को और एस्टेब्लिशमेंट को मुतवातर हमला आवर करती जा रही है। उसकी वजह यह बताई जा रही है कि मुस्लिम लीग नून को मरियम नवाज जहां भी वर्कर कन्वेंशन में जाती हैं, सैकड़ों लोग भी नहीं आते। मरियम नवाज हाइपर हो चुकी हैं, जिस पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने अदारों को, जजों को इस्तीफ़े देने का, पहले आर्मी चीफ से इस्तीफ़े मांगते थे, अब जज साहब से इस्तीफ़े मांग रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये जो आइन शिकनी रोज़ाना करती है पुलिस हुकूमत से ना रोका जाए। इमरान खान की कॉल पर आज हज़ारों की तादाद में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आज़म सवाती, मुसर्रत चीमा और दीगर कायदीन की बड़ी तादाद माल रोड पर जमान पार्क से गिरफ्तारियां देने के लिए पहुंची। उस वक़्त माल रोड पर ऐसा लग रहा था कि जैसे खुदा न खास्ता मकबूजा कश्मीर के मनाजर हैं। हर तरफ पुलिस और प्रिजन वैन, जेल की वैगनें खड़ी थी। जहां पर पहली गिरफ्तारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 144 की वायलेशन, 16 MP और दीगर मुकदमात का इंदराज करके जो की जा रही है कि लाहौर से अटक डेरा गाजी हाँ और दूर दराज जेलों में भेजी जाएगी और वहाँ इन्हें कैद तन्हाई की जेलों में बंद किया जाएगा। लेकिन आज गिरफ्तारियों देने वालों के चेहरे खशाश बशाश और फतह का निशान बनाए हुए पुलिस के साथ पुलिस वैन में बैठ रहे थे। आज जिनने गिरफ्तारी दी, इनमें पहला गिरफ्तारी का आगाज साबिक वजीर खारजा सीनियर सियासतदान शाह महमूद कुरैशी को पुलिस वैन में बैठाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर दीदा दलेरी से आए, चेहरे पर इत्मीनान, हुकूमत की फसादियत का मुकाबला करने के लिए पुरअज़म। उन्हें भी जेल में पुलिस वैन में, प्रिजन वैन में, जेल वैगन में बैठा लिया गया। आज़म सवाती, जमशेद चीमा, उमर चीमा, उमर सरफराज चीमा, साबिक गवर्नर पंजाब भी इस वक्त पुलिस की प्रिजन वैन में हैं। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा सैकड़ों अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार तमाम अफराद लीडरशिप को और कारकुनों को 16 MP और 114 की वायलेशन और कार सरकार मुदाहलत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएंगे और लाहौर में रखने की बजाय IG जेल खाना जात को निगरान हुकूमत ने हुक्म दिया है कि गिरफ्तार किए जाने वाले तमाम अफराद को दूर दराज के शहरों में यानी कि अटक, डेरा गाजी हाँ, मुल्तान, मियाँ वाली, साहिवाल की जेलों में भिजवाया जाए और वहाँ इन पर गैर इंसानी मुबैना तौर पर सलूक किए जाने के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ माल रोड पर सैकड़ों कारकुन और लीडर, सीनियर लीडरशिप एक तरफ गिरफ्तारियां दे रही थी, दूसरी तरफ जमान पार्क जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर लिए गए थे। पुलिस ने हर मुमकिन कोशिश की पिछले 10 माह में कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन हज़ारों कारकुन, खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे सीसा पलाई हुई दीवार बन गए और हुकूमत नाकाम हो गई। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि मौजूदा इस गिरफ्तारियों का सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं। कमो बेशतर 50,000 से मुताबिक तहरीक इंसाफ के लीडरों के मुताबिक कारकुन और रहनुमा गिरफ्तारियां दे रहे हैं। आज जो सबसे अहम गिरफ्तारी थी शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, साबिक गवर्नर पंजाब। नाज़रीन, ये हुकूमत, हम समझ रहे थे कि सियासत में जमहूरियत का तसलसल सियासी जमातों को मिचोर करता है और इंतकामी कार्रवाइयों को रोकता है, लेकिन इस हुकूमत की, इम्पोर्टेड हुकूमत की नेगेटिव सोच ने यह साबित कर दिया है, जो डिक्टेटरों की गोद से पल के इक़्तिदार में आते हैं उनकी DNA में जुल्म, तशद्दुद और इंतकाम रहता है। इसी बुनियाद पर आज गिरफ्तारियां की गई। थाना सिविल लाइन और दीगर थानों में 144 की वायलेशन, 16 MPO, कार सरकार में मुदाहलत,
के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि अगले मरहले में मजीद 10 शहरों का इमरान खान ने ऐलान कर दिया है, जहां में दूसरे मतलब फवाद चौधरी, फरूख हबीब और सीनियर क़यादत जितनी भी है, आमिर डोगर, अली जैदी लाहौर से और मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तारी देंगे। नाज़रीन, क्या बार बार गिरफ्तार कर कर हुकूमत इलेक्शन से राह फरार कर सकती है, जो गैर आइनी है? सदर पाकिस्तान ने जो 9 अप्रैल को 9 अप्रैल 2022 को शब्बे खून मारा गया इमरान खान की हुकूमत पर, और 9 अप्रैल को ही 2023 को सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया। उन्होंने मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन को बनाया, उन्होंने मिलना गवारा नहीं किया, जाना गवारा नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, अभी तक शेड्यूल ऐज नहीं किया। ऐसा लगता है कि मौजूदा हुक्मरान ने आइन शिकनी का हलफ लिया है, बजाय इसके कि आइन की पासदारी का हलफ लिया जाए और अवाम की फलाह बहबूद के लिए बेहतर किया जाए। इमरान खान की जेल बरो तरीक याद रखना, इससे पहले अयूब दौर में MRD और निज़ाम मुस्तफ़ा तरीक में जेल बरो तरीक शुरू की गई थी, और उसके बाद आज इमरान खान के कारकुन, रहनुमा और ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे जेल बरो तरीक है। तो बेहतर तो ये है कि मौजूदा मुल्क के अदारे होश के नाहुन लें और इस हुक्मरानों को इंतकामी कार्रवाइयों से रोकें। चेयरमैन नैब के इस्तीफे के बाद इमरान खान को भी नैब ने तलब कर लिया। इंतकामी कार्रवाई की इंतखा देखे कि इन्हीं के लगाए हुए चेयरमैन ने कहा ये हमसे ज़बरदस्ती गैर आइनी काम कराना चाहते हैं। इमरान खान को तलब किया गया, फवाद चौधरी को किया गया, उनकी घरेलू मिसिज मोहतरमा बुशरा बीबी को तलब किया गया, और दीगर लोगों को इस गिरफ्तार करने की प्लानिंग बनाई जा रही है। जबकि इमरान खान ने आज ज़मान पार्क से कहा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जेल बरो तहरीक का हिस्सा बन चुके हैं, जिससे मौजूदा हुक्मरानों की टांगे ज़मीन से उखड़ चुकी हैं। इनका मुसलसल हुकूमत में मुसल्लत रहना मुल्क की वक़ार के मुनाफी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, PDM की जमातों में इख्तलाफात खुलकर आने लग पड़े हैं, और इस सियासी इंतकाम को बारे में बाज़ लोग कह रहे हैं इसको ना रोका गया तो मुल्क में जमहूरियत की बसात अगर लपेटी गई तो उसकी जिम्मेदारी PDM की जमातें होंगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द बड़ा फैसला करने वाली है कि मुल्क में इलेक्शन कराए जाएं, ज़िम्मेदार ज़राए की ये इतला है। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में जब मुल्क में माशी तौर पर तबाही के दहाने आ चुका है, दहशत गर्दी अरूज पर है, और इमरान खान की तरीके इंसाफ की जेल बरो तहरीक के बाद हुकूमत का ठहरना अब नामुमकिन हद तक मुश्किल हो चुका है। ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने कहा वक्त आने पर वो गिरफ्तारी देंगे। इस दौरान अगर उन्हें मार दिया गया तो उन्होंने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और दीगर अहम अदारों के लोगों को नामजद किया है। दूसरी तरफ एक ख़ास हिकमत अमली के तहत मरीम नवाज ने अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव के लिए मुख्तलिफ होशियत कंडे प्रोपोगंडा शुरू करा दिया है। क्या इस प्रेशर से आकर यकीनन अदलिया अपने फ़ैसलों से नहीं रुकेगी, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगी? इस वक्त मुल्क में अदलिया ही उम्मीद की किरण है कि ये मुल्क में इस जुल्म, तशद्दुद और लाकानूनियत के रास्ते को रोके। दुख ये है कि पीपल्स पार्टी भी फसादियत का हिस्सा बन चुकी है। मुस्लिम लीग नून में जिन्होंने माजी में सियासी किरदार अदा किया, आज वो इंतकाम की सियासत को फ़रोग देने में मरीम नवाज को खुश करने के लिए गैर आइनी, गैर जमहूरी बयानात बढ़ चढ़ कर दे रहे हैं। जुल्म की ये दास्तान का सूरज बहुत जल्द गुरूब होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। जेल बरो तहरीक हुकूमत के खात्मे का बायस बनेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।